हर महीने के दान की विशेषता का वर्णन किया। अश्वई मार्ग शीर्षे तु कमलम पिष्ट संभवन। अगेन के महीने में, मार्ग शीर्ष में, अधिक मास में, इन महीनों में अश्वई घोड़े का दान किया जाए तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए तो आपसे करा दिया है अधिक मास में। शिवाय पूज दद्याते सूर्यलोके चिरम बसेत गजम फूसे पिष्टमयम त्रिसप्त कुल मुप्तरेत। 7 कुल पावन हो जाते हैं जब फूस के महीने में हाथी का दान करे। गज, ये हाथी, घोड़ा, गैया, ये विशेष दानों में ये। शिवाय पूज दद्यात सूर्यलोके चिरम बसेत, वो लोग सूर्यलोक में वास करते हैं। गजम फूसे पिष्टमयम, गज माने हाथी, पोसे माने फूस का महीना, त्रिसप्तः, त्रिसप्त कितना हो गया? 7 गुणा 3 21 पीढ़ियां। हम तो 7 ही समझ रहे थे, यहाँ त्र और लिखा है आगे, तो त्रिसप्त 3 गुणा 7 कुलोद्भवम 21 पीढ़ियां आनंद को प्राप्त हो जाती हैं। हाथी का तो दर्शन ही बहुत ज्यादा शुभ है। हाथी हमारी संस्कृति में तो उसको गणेश का, पहले गांव में हाथी आते थे तो उसको कहते थे बोल गणेश, बोल गणेश। वो करता ऐसे करता था, फिर कहते थे बोल गणेश, वो कहता था। बड़ा आनंद होता था। वो कहते हाथी भाई बाबा आए, हाथी भाई बाबा आए। सो भर भर बिन पे थार, गेहूं को थार भर के बाके ऊपर लाल बाई 2 की नोट, ताकन जई चलती ज्यादा। हाँ, तो हाथी भाई बाबा की झोरी में जाकर डाल देता। बामत 1 मुट्ठी भर के वो हाथी के मुंह में वो डाल दो। और वो हाथी कितना समझदार, उसके ऊपर एक महावत बैठा होता था, उसकी सूंड में यूं रुपया रख दो और वो यूं सूंड उठाकर और यूं करके उस मालिक को जाके पकड़ा देता था। उसको हमने सदैव, हमने आपने की बातें, उसको गणेश का रूप समझा, तो उसकी भी महिमा विशेष दानों में ली गई। फिर का मागे चाश्वरथम पष्टम दत्वा च नरकम ब्रजेत। माघ के महीने में जो रथ दान करता है, आजकल के वाहन हो गए, जो रथ का दान करता है माघ के महीने में, नरकम न ब्रजेत, ऐसे लोग नरक नहीं जाते। फाल्गुने तो ब्रसम पैष्टम स्वर्ग भुक्तान महीपते। ये लिख ले, नहीं मिलेगी सुनने को बात। और मैं श्लोक बोल के व्याख्या कर रहा हूं, बिल्कुल भी व्यवस्था ना हो, कहीं से कर्जा भी यदि लेना पड़े तो भी फागुन के महीने में एक नंदी का दान जरूर करना। अग्नि पुराण में लिखा है भैया, 1 जन्म के नहीं 7 जन्मों के पाप जल करके राख हो जाएंगे। नंदी दान की इतनी बड़ी महिमा है। फाल्गुने तु वृषम पेष्टम स्वर्ग भुक्तान महीपते। आपका कितना भी बड़े से बड़ा संकल्प क्यों नहीं है, कोई काम बिगड़ रहा है, कोई काम बन नहीं रहा, विश्वास के साथ में 1.5 महीना लगभग 7 चीजें आप नंदी को, किसी को पता भी ना लगे, अचक खिला दीजिए जाके। कोई देख भी ना पाए, कोई पता भी नहीं किसी को लग पाए, और एक भी दिन एब्सेंट मत कीजिए। गैया की महिमा दुनिया जानती है, नंदी की महिमा सुन लो। नंदी को, गौ माता के बछड़े को, सांड को 42 से 45 दिन, लगभग 1.5 महीने के लगभग 7 अनाज, 7 अनाज। कितना भी बड़ा संकल्प, सात्विक संकल्प, आपके संकल्प की पूर्ति हो जाएगी। 7 अनाज ले लो, 7 चीज। मैंने बहुत बार 7 अनाजों का जिक्र किया है, ज्यादा नहीं, 1 मुट्ठी भर के ही खिला दो, किलो खिला दो, 1.25 किलो खिला दो। 100 ग्राम 7 चीजें रोजाना लो, 700 ग्राम डेली खिलाओ नंदी को। महादेव आपके हर संकल्प को पूरा कर देगा। नंदी की महिमा। फाल्गुने तु वृषम पेष्टम स्वर्ग भुक्तान महीपते।
भगवान अग्निदेव कहते हैं, हे वशिष्ठ मुनि, वो बड़े बड़भागे भाग्यशाली हैं फागुन के महीने में जिन्होंने अपने हाथ से नंदी का दान किया, नंदी के लिए चारा डाला। इसलिए हमें हमारा बलराम बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। इतना प्यारा है बलराम, बहुत प्रिय है बलराम। आपने तो सबने देखा है, 2 साल का बछड़ा है, बहुत प्रिय है। आश्रम के छोटे छोटे बच्चे भी उसके पांवों के नीचे पड़े रहे। ऐसा लगता है कि शंकर का साक्षात नंदी है। हमारे यहाँ एक मनोहर है, छोटा बछड़ा है। अभी 2 बच्चे और आ गए, एक आ गया जगन्नाथ, एक आ गया नारायण। अभी 2 दिन में और आ गए हैं, उनका नाम अभी रख नहीं पाए हैं। हमारे यहाँ एक मधुमंगल और है। नंदीशाला में हमारा भोला है, दूसरे शब्दों में उसका एक नाम है मनोरथ। बड़े गौतीर्थ में एक सांवरिया है, वो थोड़ा झगड़ालू है, लड़ाकू है। ये राघवानंद जी लेके आए थे उसको, सांवरिया कॉन्क्रेज नस्ल का है, और वाकई सींग यूं ऐसे ऐसे। बड़ा कृपालु है गोवंश, बड़ा दयालु है। कहीं भी आप करें ये वाक्य आप लिख लेंगे, फाल्गुने तु वृषं पेष्टं स्वर्ग भुक्तान महीपते। मुझे किसी ने बोला था कभी, थोड़ा टाइम हो गया, कहा महाराज जी तुम सांड को देसी घी का लड्डू खिलाओ या देसी घी के मालपुआ खिलाओ, तुम्हारे 1 लाख गौवंश को संकल्प पूरा करने में बहुत समय नहीं लगेगा। ये नंदी महाराज की कृपा से संभव हो जाएगा। मुझे किसी महापुरुष ने बात कही थी। संतों का तो बड़ा अनुभव होता है। संकल्प पूर्ति के लिए बड़ी महिमा है महादेव के इस वृषभ की, इसके प्रति श्रद्धा हो। आज बेचारों को बहुत काटा कूटा जा रहा है, बहुत हत्याएं हो रही हैं, गाड़ी की गाड़ी भर के लेके चले जाते हैं। ईश्वर की बस कृपा से ही दास की तो बड़ी श्रद्धा है। जैसे गौ माता को 3 बार भोजन की व्यवस्था है, नंदीशाला में भी बिल्कुल गाय और नंदी के प्रति कोई पक्षपात नहीं है। यहाँ छोटी बच्चियां छूटा दूध गौ माता का पीती हैं, तो उनके छोटे छोटे बछड़े भी छूटे ही दूध गौ माता का पीते हैं। ये नहीं है कि बच्चिया है तो उसको खूब पिलाओ और वो तो ना दिया है तो उसके मुंह से थन ना लगने दो। नहीं, ये शंकर का वाहन है, वृषभ है। सबसे बड़ी बात है, धर्म का मूल है, धर्म का देवता है। गैया को मां के रूप से जाना जाता है तो वृषभ को पिता के नाम से, गाय को धरती के रूप में जाना जाता है तो नंदी को धर्म के रूप में जाना जाता है। और याद रखिएगा, जो नंदी का पूजन करते हैं, वंदन प्रणाम करते हैं, उनका धर्म बढ़ता है, उनकी उपासना बढ़ती है, उनका भजन बढ़ता है ऊपर। स्पष्ट लिखा है, फाल्गुने तो वृषम पेष्टम स्वर्ग भुक्ताद महीपते। जिसने नंदी का दान फागुन के महीने में किया हो, धरती का सम्राट बनता है और अंत में मृत्यु के समय पर प्राण छोड़ने में कष्ट नहीं होता, वो स्वर्ग की यात्रा करता है। ये नंदी की महिमा है। इसी ग्रंथ में लिखा है कि 1000 गायों की सेवा करना और 100 नादियों की सेवा करना एक बराबर है, क्योंकि 10 गैयां जितनी खुराक खावे, एक नंदी उतना खाता है। अपने प्रमुख टाइम पर जब वो आ जाए तो उसकी खुराक बहुत ज्यादा है, खाता है। नंदी को घृत पिलाने का बहुत बड़ी महिमा है। देसी घी नंदी को पिलाने की बहुत बड़ी महिमा। ग्रंथ ने तो ये कहा है, आप 10 कुंटल अन्न का भंडारा करते हैं
उससे जो पुण्य प्राप्त होता है, नंदी को घृत पिलाने से, घी पिलाने से उतने बड़े पुण्य महिमा का वर्णन किया है। नंदी की बड़ी विशेष महिमा है। लोगों को जानकारी नहीं है, गैया दोहने के लिए रख लेते हैं, नंदी को छोड़ देते हैं। हमारे नंदीशाला में कितने वृंदावन के आश्रम में हम पे तेने का 2 नंदी ले ले, 4 नंदी ले ले, हमारे यहाँ जगह ना। हमने कहा छोड़ जाओ, ये तो नंदी कृपा कर रहे हैं, वो तो जहां कृपा करेंगे बेचारे वहीं पहुंचेंगे। वो तो इनके प्रति श्रद्धा हो।